राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मथुरा के दिल में एक ऐसा मंदिर है जिसका इतिहास सीधे सीधे भगवान कृष्ण की कहानी से जुड़ा है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सोचिए, एक मंदिर जिसे 19वीं सदी में बनाया गया, पर आज भी उसकी भव्यता वैसी ही है। आज हम आपको मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के बारे में बताएंगे, वो जगह जहां कंस की नगरी में भी भगवान कृष्ण का राज चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में और एक नई कहानी के साथ। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ की हवा में आज भी भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजती है, जहाँ के कण कण में सिर्फ एक ही नाम है, भगवान कृष्ण का। आज हम आपको ब्रज के दिल यानी मथुरा में भगवान कृष्ण के उस धाम के दर्शन कराएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। क्या आप जानते हैं इस मंदिर को क्यों बनवाया गया? इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो वे मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, पर उनके भक्तों को उनकी कमी हमेशा खलती रही। इसीलिए लगभग 200 साल पहले ग्वालियर के सेठ गोकुल दास पारिक ने इस भव्य मंदिर को बनवाया। इसे उन्होंने द्वारका के राजा यानी द्वारकाधीश को समर्पित किया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक प्रेम की कहानी है, मथुरा और भगवान कृष्ण के बीच की। मंदिर पूरी तरह से राजस्थानी शैली में बनाया गया है। इसकी दीवारों पर जो बारीक नक्काशी है वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, और इसकी छतों को देखिए, हर छत पर भगवान कृष्ण की लीलाओं को इतने सुंदर रंगों से दर्शाया गया है कि लगता है जैसे आप किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। यहाँ गर्भगृह में आपको भगवान द्वारकाधीश की काले रंग की बहुत ही सुंदर मूर्ति के दर्शन होंगे। ये मूर्ति इतनी मनमोहक और शांत है कि आप एक बार देखने के बाद अपनी आंखें बंद करके भी इस छवि को याद रखेंगे। ये मंदिर यमुना के प्रसिद्ध विश्राम घाट के बहुत ही पास है। आप मंदिर में आने से पहले यमुना में डुबकी लगाकर इसकी पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो मथुरा में आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अगर आप इस मंदिर की असली रौनक देखना चाहते हैं तो आपको होली या जन्माष्टमी के समय यहाँ जरूर आना चाहिए। होली के समय यहाँ रंगों की इतनी बौछार होती है कि हर कोई भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम में रंग जाता है। वहीं जन्माष्टमी की रात यहाँ की सजावट, आधी रात की भव्य आरती और भक्तों का जोश देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान यहाँ प्रकट होने वाले हों। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर शहर के केंद्र में राजाधिराज बाजार के पास स्थित है। ये मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसे 19वीं सदी में ग्वालियर रियासत के एक भक्त ने बनवाया था और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर मथुरा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान द्वारकाधीश यानी जो भगवान कृष्ण का ही एक रूप है कि एक भव्य और मनमोहक मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर साल भर विभिन्न धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें जन्माष्टमी, होली और हिंडोला उत्सव प्रमुख हैं। श्रावण मास में यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। इस समय मंदिर में सोने और चांदी के बने भव्य हिंडोले यानी झूले सजाए जाते हैं। लाखों की संख्या में भक्त इन हिंडोलों के दर्शन और भगवान को झूले झुलाने के लिए आते हैं। ये उत्सव मंदिर की सबसे बड़ी पहचानों में से एक है और भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। जैसा कि आपको बताया, ये मंदिर मथुरा के विश्राम घाट के निकट कंसकुंडा घाट के पास स्थित है। ये स्थान मथुरा के मुख्य बाजार के पास होने के कारण आसानी से पहुंचा जा सकता है। विश्राम घाट पर यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद
भक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, जिससे उनकी यात्रा पूरी होती है। द्वारकाधीश मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण। मथुरा का ये भव्य मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि सेठ गोकुल दास पारीक की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1815 में ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुल दास पारीक ने शुरू करवाया था। उनकी इच्छा थी कि मथुरा में भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर बने। सेठ गोकुल दास पारीक के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी सेठ लक्ष्मी चंद ने इस अधूरे काम को पूरा किया। उनके प्रयासों से ही ये मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ तैयार हो पाया। इस मंदिर की सेवा और पूजा की परंपरा। मंदिर का हस्तांतरण 1930 में मंदिर का प्रबंधन और सेवा पूजा पुष्टि मार्ग के महान आचार्य गिरधरलाल जी कांकरौली वालों को सौंप दी गई। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने मंदिर की धार्मिक पहचान को और मजबूत कर दिया। पुष्टि मार्ग का प्रभाव। तब से इस मंदिर में पुष्टि मार्गीय परंपरा के अनुसार ही पूजा पाठ और सेवा होती है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप की सेवा पर विशेष जोर दिया जाता है, जिससे मंदिर का माहौल और भी भक्तिमय हो जाता है। तो दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, ये आस्था और भक्ति का जीता जागता प्रमाण है। सेठ गोकुल दास पारीक ने जिस सपने को देखा, सेठ लक्ष्मी चंद ने उसे पूरा किया और पुष्टि मार्गीय आचार्यों ने इसे एक जीवंत आस्था स्थल बना दिया। यहाँ का हर कोना आपको भगवान कृष्ण की उपस्थिति का एहसास कराता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। चाहे आप राजा हो या आम इंसान, भगवान की भक्ति में सब बराबर हैं। इस मंदिर में भगवान को भोग लगाने की एक विशेष परंपरा है। यहाँ हर दिन भगवान द्वारकाधीश को दिन में कई बार तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। प्रसाद को यहाँ बहुत ही शुद्धता और भक्ति के साथ तैयार किया जाता है। भक्तों को भी प्रसाद मिलता है, जिसे वे बेहद पवित्र मानते हैं। ये भोग पुष्टि मार्ग की परंपरा का एक अभिन्न अंग है। द्वारकाधीश मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि ये कई सेवा कार्यों में भी शामिल है। मंदिर की ओर से गरीबों को भोजन कराया जाता है, जरूरतमंदों की मदद की जाती है और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर के ट्रस्ट द्वारा इन कार्यों को बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है, जिससे भक्ति सिर्फ भगवान की सेवा तक सीमित रहे। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उनका जीवन और उनसे जुड़ी कथाएं भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भगवान कृष्ण का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। उनका जन्म भले ही एक जेल की कोठरी में हुआ हो, लेकिन उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अच्छाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। गोकुल की बाल लीलाओं से लेकर कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान तक भगवान कृष्ण ने हर रूप में प्रेम, साहस और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया। उनकी गीता का ज्ञान आज भी हमें जीवन की चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देता है। जन्माष्टमी का उत्सव हमें सिर्फ उनके जन्म का उत्सव मनाने का मौका नहीं देती, बल्कि ये हमें ये याद दिलाती है कि जब जब धरती पर अन्याय और बुराई बढ़ेगी, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी सीख आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही खास जगहों की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।